तैयार होकर कहाँ जा रही हो दीदी? तुझे इससे क्या मतलब? तू अपने काम से काम रख। दीदी मैं भी आपके साथ चलूं क्या? कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरे साथ आने की। मुझसे ना दूर ही रहा कर तू, समझी ना? मुझे भी आपके साथ जाने का कोई शौक नहीं है। आप जैसी घमंडी लड़की के साथ तो मेरी जुत्ती भी जाना पसंद नहीं करेगी। ये है निशा और साक्षी। ये कहने को तो बहनें हैं, पर असल में ये हैं एक दूसरे की जानी दुश्मन। क्योंकि ये सौतेली जो हैं, बचपन में ही निशा की मां का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके पिता ने निर्मला से शादी कर ली थी, जिनकी बेटी थी साक्षी। निर्मला साक्षी और निशा दोनों को ही बहुत प्यार करती है, पर दोनों बहनों के बीच सौतेलापन आ गया था, जिसके चलते बचपन से दोनों बहनों की आपस में जमती नहीं है। तभी साक्षी गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। ये टेढ़ी मिर्ची कुछ ज्यादा ही अकड़ नहीं दिखाने लग गई है मुझे। इधर साक्षी अपने बड़े से घर में अपने माता पिता निर्मला राकेश के पास आकर बैठ जाती है। राकेश उसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। एक तितली तो आ गई, दूसरी कहाँ उड़ रही है? अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही है वो। शक्ल की ना सूरत की, बस क्रीम लगा लगा कर खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करती रहती है। लो भाई, हो गई दोनों बहनों में लड़ाई शुरू। साक्षी गुस्से में बाहर चली जाती है। तभी निशा तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। ये लो दूसरी आ गई। अब तुम कहाँ चली मैडम इतना सज संवर कर? मैं अपनी सहेली की शादी में जा रही हूँ। एक टेढ़ी मिर्ची है तो दूसरी लौंगी मिर्ची है, पता नहीं क्या होगा इन दोनों का। इधर निशा अपनी सहेली की शादी से आती है। तभी एक रोहन नाम के लड़के की नजर निशा पर पड़ती है। वाओ, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत है ये लड़की। तभी रोहन निशा की सारी डिटेल्स निकालने में लग जाता है। अगले दिन शाम में निशा साक्षी अपने माता पिता के साथ घर में बैठे थे। तभी रोहन अपने माता पिता मनदीप मेनका के साथ निशा के घर आता है। आप लोग कौन हैं? तभी मनदीप मेनका राकेश निर्मला से निशा और रोहन के रिश्ते की बात करते हैं और दोनों परिवार वाले अपने अपने बारे में एक दूसरे को सारी बात बताते हैं। बातों ही बातों में यह भी पता चलता है कि दोनों बहनें सौतेली हैं। अरे ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारी बेटी आपको पसंद आई, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमारा एक बेटा है महेश, क्या आप अपनी छोटी बेटी साक्षी का रिश्ता भी हमारे दूसरे बेटे महेश के साथ करवा सकते हैं? आपकी दोनों सौतेली बेटियां एक ही घर में चली जाएंगी, अच्छा ही है, दोनों साथ रहेंगी। फिर क्या था, निर्मला राकेश अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता मेनका के दोनों बेटों के साथ तय करवा देते हैं। और कुछ ही दिनों बाद निशा साक्षी की शादी दो भाई रोहन महेश के साथ हो जाती है। विदाई का समय। निशा बेटी, मैं जानता हूं कि तुम दोनों सौतेली बहनों में कभी नहीं बनी, लेकिन अब तुम दोनों की शादी हो गई है। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना है, हमेशा साथ रहना। वो भले ही तुम्हारी सौतेली बहन है, पर तुम उसे सगी बहन से भी बढ़कर प्यार करना। इधर निर्मला भी साक्षी को समझाती है। तभी दोनों बहनें अपने ससुराल चली जाती हैं। निर्मला, तुमने साक्षी को समझा दिया ना? हाँ, समझा तो दिया है, बस वहाँ दोनों कोई कलेश ना करें। इधर दोनों बहनें उसी शहर में अपने बड़े से ससुराल में अपने अपने कमरे में थी। साक्षी मेरी सौतेली बहन से देवरानी बन गई है, निशा दीदी अब मेरी जेठानी है। दोनों रात भर इसी बात को सोचने लगती हैं। अगले दिन, बहुओं जाओ अपनी पहली रसोई करो और हम सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। दोनों बहनें रसोई में आती हैं। तभी निशा चाय बनाने लगती है। दीदी चाय मैं बनाऊंगी। पतीला छोड़, चाय मैं बनाऊंगी, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ। बड़ी है तो क्या हुआ, आप क्या हर जगह अपनी ही मनमानी चलाती रहोगी? देख साक्षी, मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है, पतीला छोड़, मुझे चाय बनाने दे। चाय मैं बनाऊंगी। दोनों बहनों में बहस होने लगती है। तभी उनकी आवाज सुनकर सब रसोई में आते हैं। क्या हुआ साक्षी? महेश जी, ये निशा दीदी ना हमेशा अपनी ही मनमानी चलाती हैं। जब चाय मैं बना रही हूँ तो मुझे नीचा दिखाने के लिए ये मुझे चाय बनाने दे ही नहीं रही है। सही कहते हैं लोग, सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। तभी तू मुझसे इतनी नफरत करती है साक्षी, क्योंकि तू मेरी सगी बहन नहीं है ना। अरे नफरत तो आप करती हो मुझसे दीदी, आज आपने अपना असली सौतेला रूप दिखा ही दिया। जाइए, मुझे नहीं बनानी है चाय। तू किसे सुना रही है इतना? और मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ क्या? और तू काम नहीं करेगी यहाँ तो मैं भी कोई काम नहीं करूंगी। दोनों बहनें गुस्से में अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। क्या हो रहा है ये सब? क्या लगा रखा है इन दोनों ने ये सगा सौतेला? तभी महेश रोहन अपने अपने कमरे में जाते हैं। निशा क्या बात है, क्यों तुम दोनों बहनें आपस में लड़ रहे हो?
एक बात कान खोल कर सुन लीजिए रोहन जी, अगर वो साक्षी इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली। महेश जी, अगर वो मेरी सौतेली बहन इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो आप मुझे इस घर से लेकर चलिए या फिर इस घर का बंटवारा कर दीजिए। महेश रोहन दोनों को बहुत समझाते हैं, पर दोनों बहनें एक ही जिद पर अड़ी हुई थीं। थोड़े समय बाद, बहुओं को घर में आए एक दिन भी नहीं हुआ और ये दोनों अभी से बंटवारे की बात करने लगी हैं। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि हमारे घर के इस तमाशे की खबर बाहर फैले। हमें उन दोनों बहनों को थोड़ा समय देना चाहिए। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उनके बीच की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। तभी रोहन महेश अपने काम पर चले जाते हैं। दोनों भाई उसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करते हैं। रात का समय। बोतल छोड़, इस बोतल को पहले मैंने हाथ लगाया है, तू फिर मुझसे बहस कर रही है। फिर क्या था, दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है और इस बार बहस हाथापाई पर उतर आती है। दोनों रसोई का सामान, बर्तन सब एक दूसरे को फेंक कर मारने लगते हैं। तभी वहां मनदीप और मेनका आते हैं। अरे क्या हो रहा है ये? सौतेली कहीं की, आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। तभी साक्षी निशा को मारने उसके पास जाती है तो मनदीप और मेनका दोनों को छुड़ाने लगते हैं। तभी मनदीप का पैर फिसल जाता है और वो मेनका निशा को धक्का देकर गैस के चूल्हे पर फेंक देता है। आह माँ, मेरी कमर। देखिए माँ जी, ससुर जी इस साक्षी की साइड है। इन्होंने हमें कितनी जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। आपने साक्षी की वजह से मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अभी आपको मजा चखाती हूँ मैं। तभी मेनका गुस्से में आकर मनदीप साक्षी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। मेरा पैर। मेरा पैर। ससुर जी, माँ जी ने हमें इतनी जोर से गिराया है। फिर क्या था, मनदीप साक्षी की तरफ और मेनका थी निशा की तरफ। अब दोनों पार्टी एक दूसरे को बार बार धक्के दे देकर नीचे गिराते जाते हैं। अब निशा साक्षी के चक्कर में मनदीप मेनका भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। तभी रोहन महेश वहां आते हैं और जैसे तैसे सबको बाहर लाते हैं। क्या हुआ, आप सब ऐसे लड़ क्यों रहे हो? रोहन बेटा, ये मेनका और इसकी ये चमची बहू निशा अब इस घर में नहीं रहेगी। अगर ये यहाँ रही तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं रहेंगे हम इस घर में? ये घर मेरा है। रोहन बेटा, इस घर से अगर कोई जाएगा तो मनदीप जी और इनकी ये बहू साक्षी जाएगी। बस अब बहुत हो गया। अब इस घर का बंटवारा होगा और साथ में मेरा और मेनका का भी। अब से मैं और साक्षी महेश के साथ घर की इस साइड रहेंगे और मेनका अपनी बहू और रोहन के साथ घर के उस साइड रहेगी। अगर तुम में से किसी ने हमारी साइड आने की कोशिश भी की ना तो याद रखना। फिर क्या था, घर में हो जाता है सास ससुर को लेकर बंटवारा। अब घर की रसोई का हिस्सा मनदीप साक्षी के हिस्से में आया था और घर की टॉयलेट और बाथरूम मेनका निशा के हिस्से में आई थी और घर के बीच में एक लंबी लाइन खींच दी जाती है। थोड़े समय बाद, चलो अच्छा हुआ जो ये बंटवारा हो गया। अब दोनों बहनों में और माँ पिताजी में लड़ाई तो नहीं होगी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब कोई किसी के साइड नहीं जाता था। मेनका और निशा घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती हैं और उस चूल्हे पर खाना बनाने लगती हैं। और इधर मनदीप, साक्षी, महेश इन तीनों को रोज रोज खुले में जाकर शौच करना पड़ रहा था। इस चूल्हे पर खाना बना बना कर तो मेरी हालत खराब होने लगी है। ससुर जी और महेश जी को कितनी बार कहा मैंने कि एक टॉयलेट बनवा लीजिए, पर वो मेरी सुन ही नहीं रहे। रोज रोज ऐसे खुले में जाकर शौच करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सारे लोग हंस रहे हैं मुझ पर। अब साक्षी को खुले में जाकर शौच करने से परेशानी हो रही थी और इधर निशा को चूल्हे पर खाना बनाने में परेशानी हो रही थी। बहरहाल कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन दोनों बहनें घर के आंगन में आती हैं। यार साक्षी, ये बंटवारा होने से ना मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हम ये लड़ाई खत्म करते हैं ना यार। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। तभी वो अपने परिवार को एक साथ रहने की बात करते हैं। माँ जी, ससुर जी, अब आप दोनों भी एक दूसरे को माफ कर दीजिए। जीने का मजा तो सबके साथ रहकर जीने में ही आता है ना। तभी मेनका, मनदीप भी एक दूसरे को माफ कर देते हैं। उसके बाद पूरा परिवार एक साथ रहकर हंसी खुशी एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगते हैं और निशा, साक्षी दोनों सगी बहनों से बढ़कर एक दूसरे से प्यार करने लगती हैं।